कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मुझे कल एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आया था जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि शुड वी प्लान अहेड इन लाइफ और शुड वी गो एज पर द फ्लो। क्योंकि हम लोग प्लान करते हैं, वो होता नहीं है, निराश हो जाता है, हम लोग गिव अप कर देते हैं लाइफ से। तो वो बेटर है कि सिर्फ चुपचाप फ्लो से जाए। तो बहुत ही ब्रिलियंट सवाल था, तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से और कैसा होना चाहिए। जो असलियत है, जो रियलिटी है, सिर्फ उसी को आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू, किसी को अगर मेरे से 1:1 अगर बुक करना है तो इंस्टाग्राम में हमें डीएम कर सकते हैं। मेरा मैनेजर्स लोग राउंड द क्लॉक डीएम्स को मॉनिटर करते हैं। मेरा 3 मैनेजर्स है जो लोग डीएम्स को आंसर भी करते हैं, एट द सेम टाइम उन लोग मेरा प्रोफाइल्स को सेव भी रखते हैं। कमेंट्स वगैरह जो है उसको उसमें चेक रखते हैं। तो दे विल रिवर्ट एंड गिव यू द फर्दर डिटेल्स। हालांकि वेटिंग लिस्ट है, लेकिन बेस्ड ऑन मतलब आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। तो जो भी है, जिनको भी है, डेफिनेटली ये कर दीजिए। और अगर किसी को भी अगर मेरे बातों से कोई भी वैल्यू मिल रहा है, कुछ भी वैल्यू मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर गिविंग अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स का कंप्लीट प्रोसीड्स विल गो टू द, कंप्लीट नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स विल गो टू द चेंबूर चिल्ड्रंस होम का ऑर्फन किड्स जो है, एंड बाकी का मेरा मैनेजर्स में बढ़ जाता है। मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा उसूलों के खिलाफ है। बिकॉज दिस आई एम डूइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो उसका मैं अगर पैसा चार्ज करूंगा तो बात नहीं बनता। लेकिन हाँ, मैं अगर कुछ अफोर्ड डाल रहा हूँ तो उसका अगर कुछ पैसा आ रहा है तो वो बेनिफिट मैं चाहता हूँ कि ऑर्फन किड्स लोग को, और मेरा मैनेजर्स जो लोग, उन लोग तो फुल टाइम मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, तो उनका कुछ बेनिफिट हो जाए। और उसके अलावा भी अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ मुझे मिले जिससे मेरा फायदा हो, आप लोग, क्योंकि आप लोग, बहुत जन ने मुझे लिखा है कि सर ये तो उनको जा रहा है और इनको जा रहा है, लेकिन आपको तो मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, मुझे आपको देना है। तो अगर मुझे अगर कुछ देना है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। किरण रॉय गिटार लिखिए गूगल में, सबसे पहला मेरा गिटार अकेडमी का आप लोग को गूगल मैप्स में मेरा किरण रॉयस गिटार स्टूडियो, यानी कि मेरा गिटार अकेडमी का आप लोग को लिस्टिंग मिलेगा। उस पर एक अच्छा रिव्यू डाल दीजिए। वो अगर आपने रिव्यू दे दिए तो इनडायरेक्टली वो मुझे ही हेल्प होगा। तो दैट वे यू कैन हेल्प मी इफ यू वांट। अगर आप, बहुत जनों ने बोला है ना मुझे कि किरण सर मुझे आपको, आपके लिए कुछ करना है, क्योंकि बाकी लोग का तो आप भला कर ही रहे हो, इसमें भी अगर हम लोग पैसा दे तो भी और किसी का भला हो रहा है, आपका क्या हो रहा है। मेरे को तो वैसे भी कुछ भला का जरूरत है नहीं, लेकिन सिंस इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर मी, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपए भी मत दो मुझे। बिकॉज पैसा आप लोग उनको ही दो जिनको जरूरत है, बट मुझे आप एक रिव्यू दे दो, दैट विल हेल्प मी। बिकॉज रिव्यू मीन्स इट इज फेयर इनफ ना, कि अगर आपको मेरे से कुछ बेनिफिट हो रहा है, आप मेरे ऊपर एक रिव्यू दे रहे हो जिससे और किसी का हेल्प हो जाए, और किसी को पता चल जाए मेरे बारे में, तो दैट साउंड्स फेयर इनफ टू मी। तो आप वो कर सकते हो। गूगल में आप लोग मेरा लिस्टिंग में एक 5 स्टार रिव्यू दे सकते हो, जिससे मेरा पेज का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो दैट यू कैन डू फॉर मी इफ यू वांट टू। मैं कोई, कभी भी मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि करना ही है। अगर मन किया, कुछ देना चाहते हो आपके दिल से, अगर आपको कुछ बेनिफिट हो आपकी जिंदगी में, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दैट। तो कमिंग टू लॉन्ग टर्म गोल्स और गोइंग विद द फ्लो, आप एक चीज देखे होंगे, लोगों ने बहुत सारे लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए थे जब भी उन लोग कॉलेज में होते हैं। जब भी उन लोग, जैसे मेरे ही कॉलेज में, जब भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मैं जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स लोग का, मतलब क्लासमेट्स लोगों का, उनका एक गोल था, लॉन्ग टर्म गोल था कि मैं पहला जॉब करूंगा, उसके बाद एक बिजनेस करूंगा। और लाइफ होता था ना वो टाइम में, हर किसी का ही ड्रीम कि पहले कुछ साल जॉब करूंगा, जिंदगी भर मुझे जॉब नहीं करना है, जिंदगी भर मेरे को किसी का गुलामी नहीं करना है। हर किसी का एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता था, याद है आप लोग को? अभी भी होता रहेगा, अभी का पता नहीं मेरे को, बट वो टाइम पे होता था, हर एक किसी का एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता था कि यार कुछ साल में, 8 साल 10 साल जॉब करूंगा और खुद का ही फर्म डाल दूंगा एक, वही रिलेटेड, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में है ना, तो कुछ तो वर्कशॉप डाल दूंगा या कुछ तो बिजनेस करूंगा मैं। लेकिन अभी हर किसी का मेरे को, मतलब मैं उसका खिलाफ था। एज इन, मेरे को जब भी मेरा दोस्त लोग बोलते थे ना, मैं बोलता था कभी भी 2 नाव में पैर मत डाल। अगर बिजनेस करना है, पहले दिन से बिजनेस में घुस जा। क्योंकि बिजनेस ऐसा तो नहीं कि तूने स्टार्ट कर दिया उसी दिन से शुरू हो गया। मेरे को खुद साला 4 साल लगा था मेरा गिटार हॉल, जब भी मैंने चालू किया था 1990, मैंने आप लोगों को बताया रहेगा, 17 में मैंने स्टार्ट किया था गिटार हॉल, 21 में मैं सक्सेसफुल हुआ। व्हेन आई वाज 21, तो कितना हुआ, 4 साल हुआ ना। 17, 18, 19, 20, 5 साल हुआ उल्टा, 4 भी नहीं, 5 साल हुआ। तो मुझे 5 साल लगा सक्सेसफुल होने में। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग का जब
10 साल जॉब किया और अचानक से जब भी मर्जी आप लोग ने बिजनेस चालू कर दिया और आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। मैं उनको यही बोलता था, अगर जॉब करना है तो जॉब ही कर, जॉब करने में भी कोई खराबी नहीं है। जॉब करना है तो जॉब ही कर, उसमें भी तू कॉर्पोरेट लैडर या जो भी तेरा कंपनी का जो लैडर है उसमें तो एटलीस्ट राइज कर सकता है, मेहनत किया तो। लेकिन तू साला राइज किया इतना साल लगा के, उसके बाद तू वो छोड़ दे रहा ऑल टुगेदर, जीरो से तू बिजनेस चालू कर रहा है, साला उसमें तेरा 5 साल 7 साल लग जा रहा है, और अगर नहीं भी चला उसके बाद भी, फिर इट इज नॉट अ गुड प्रपोजिशन। ये मैं उनको सलाह देता था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। मेरा 7 पुश्तो सबके सब बिजनेस में थे, किसी ने आज तक जॉब नहीं किया मेरे पूरा 7 जनरेशन में। बिकॉज मेरा फादर इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उनके फादर्स लोग सबके सब रिच जमींदार थे वेस्ट बंगाल से, और उनका गोल्ड का बिजनेस था। उन लोग गोल्ड का, जमींदार लोग जैसे होते हैं, मनी लेंडिंग करते थे, गोल्ड बेचते थे, गिरवी रखते थे, वो टिपिकल जो जो लोग जो इनफेमस रिच बंगाली जमींदार होते हैं, वो मेरा पूरा बाकी का ब्लड लाइन उनसे ही कंसिस्टेड है। बहुत लैंड था मेरा फादर का, बट फादर का उनके साथ जमा नहीं, बिकॉज मेरा फादर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थिंकिंग का आदमी है। वो हेट करता था अय्याशी, ये सब चीजें जो मुझे बहुत पसंद था वो मेरे अंदर आया था। मुझे कोई भी नफरत नहीं अय्याशी से, हालांकि मैंने सब छोड़ दिया हो, फादर का ब्लड आखिर में मेरे में भी है, बट मैंने मेरा जिंदगी शुरू किया था वो जमींदार लोग की तरह ही, अय्याशी करके ही मैंने शुरू किया था। 3.5 साल से सब कुछ मैंने छोड़ दिया, तो क्योंकि फादर का भी तो ब्लड है ना अल्टीमेटली, बाप दादा लोग का तो यही, साथ में बाप का भी ब्लड आ गया मेरे अंदर। तो इसलिए आई हैव लिव्ड बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, रिच जमींदार वाला भी जिंदगी जिया हो, फादर वाला डिसिप्लिन लाइफ भी मेरे अंदर अभी आ गया। तो ये है मेरा स्टोरी। तो उनको मैं यही बताता था कि अगर बिजनेस करना है अभी से घुस जा, मतलब पास आउट करके ही शुरू, अभी से प्लानिंग, बिकॉज मैं तभी घुस गया था ना, मैं 17 एज में ही, बिफोर इवन स्टार्टिंग माई इंजीनियरिंग, मतलब बी डिप्लोमा में था मैं, तभी तभी मैंने गिटार हॉल स्टार्ट कर दिया था। फिर डिप्लोमा पास करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी में मेरे को एंट्री मिला, और वो भी मेरा हो गया। तो उनको मैं यही सलाह देता था। क्यों? उसका रीजन ये है कि अभी प्रेजेंट नाउ, फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, प्रेजेंट में अभी रोज रात को मेरे को मेरा दोस्त लोग का दारू पी के फोन आता है, क्लासमेट लोग का, कि किरण भाई तेरा ये बात सुन लेना चाहिए था यार, क्योंकि तू साला वो टाइम पे बिजनेस चालू कर दिया, आज तू पूरा ऑटो पायलट मोड में है, तेरे को एक दिन काम नहीं करना पड़ता है। हम लोग देखते हैं तेरा सब वीडियो, सब लोग तेरे को फॉलो करते हैं। हम लोग का जो कॉलेज ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं कोई भी ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, तो ग्रुप में सिर्फ तेरा ही चर्चा चलता रहता है कि किरण ने आज ये किया, किरण ने आज वो किया, वो तो तूफान मचा दिया इधर, वो आज इधर घूमने चला गया। क्या लाइफ है यार तेरा। तो काश हम लोग तेरा सुन लिया होता था, तभी मैं बिजनेस में अगर डाल दिया होता था, 7 साल 8 साल रगड़ लिया होता था, अभी तक एटलीस्ट सेट तो हो गया होता था। अभी मेरे को साला गुलामी करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो प्लानिंग था कि जॉब करूंगा 7 साल, उसके बाद इसमें आऊंगा, वो होता ही नहीं है। तूने तो राइट बोला, वो होता ही नहीं। मैं तो अभी ये ट्रैप में फंस गया अभी मैं, क्योंकि अभी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली ऑब्लिगेशंस है, ईएमआईज है, गाड़ी खरीदा हो, फ्लैट खरीदा हो। मैं अगर जॉब छोड़ के अगर बिजनेस में घुसा तो कम से कम 3-4 साल तो जाएगा उसको सेट होने में, तो तभी मेरा घर कैसा चलेगा, तभी ईएमआई कैसा भरूंगा मैं। तो मैं तो भी ये विशेष साइकिल में फंस चुका हूँ, दलदल में। तो तूने तो साला राइट बोला था यार। मैं बोला था, देख मैं इसलिए राइट बोला था क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली में बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है हाउ बिजनेस वर्क्स। वो ऐसा नहीं है कि जब भी चाहिए किया, जब भी चाहिए ज्वाइन कर दिया, जब भी चाहिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। दिन रात जॉब में तो फिर भी साला तुम लोग को 9 to 5 जॉब करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कितना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम। बिजनेस इज 24 आवर्स। मेरा जितना भी मेरा जो फैक्ट्रीज है सब 24 आवर्स रन करते हैं। मेरा जो गिटार ट्रेनिंग चलता है, पूरा वर्ल्ड में हम लोग ऑनलाइन गिटार सिखाते हैं। 77 टीचर्स राउंड द क्लॉक काम करते हैं, ऑफकोर्स इन शिफ्ट। 24/7 मेरा काम चल रहा है। अभी भी मैं जो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मेरा कम से कम हजारों स्टूडेंट्स का भी लेसन चल रहा है, मतलब मेरा मीटर चालू है, कैश रजिस्टर्स आर रिंगिंग। दैट इज बिजनेस, 24 आवर्स चालू रहता है। हालांकि मैं सो रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा बिजनेस चालू है सब जगह। उसका मीनिंग क्या हुआ? 24 घंटा चलता है, आपको 24 घंटा चौकन्ना रहना है। अभी भी वीडियो रख के मैं एयरप्लेन मोड में वीडियो बना रहा हूँ, जैसा मैं एयरप्लेन मोड को ऑफ करूंगा दप मैसेजेस चालू हो जाएगा, इधर का अपडेट, उधर का अपडेट, इधर का रिपोर्ट, इधर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जिंदगी भर यही करता है उन्हें। तो बिजनेस इज अ फुल टाइम थिंग। तो इसके लिए ये जो सवाल है कि मैं उसको लॉन्ग टर्म बनाऊं कि गो विद द फ्लो, उसी को मैं डिटेल में एड्रेस करूंगा। लेकिन पहला बात तो ये है कि नेवर हैव दीज रिजिड गोल्स विच द अर्लियर किड्स हैड। मतलब मेरा एज का जो लोग थे उनका अंदर जो एक था ना किड, क्योंकि उन लोग भी सब 44 हो गया, मेरे एज का भी, उन लोग मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है। उन लोग देख रहे हैं कि साला मैंने कुछ भी नहीं, झाटा नहीं उखाड़ा जिंदगी में, साला गुलामी कर रहा हूँ लोगों का। मेरा बॉस तो साला बड़ा से बड़ा मर्सिडीज खरीद रहा है, BMW खरीद रहा है, मैं साला एक मारुति खरीदा कब का, 7 साल पहले खरीदा, अभी तक साला मेरा ईएमआई नहीं खत्म हुआ, अभी तक साला वही चुकाया जा रहा हूँ। और उसके चक्कर में ईएमआई, इसका उसका ईएमआई, घर का ईएमआई, उसके चक्कर में मैं जॉब भी नहीं छोड़ सक रहा हूँ, और ना ही मैं बिजनेस में आ पा रहा हूँ।
तो मैं तो फंस गया अभी जिंदगी, अभी ट्रैप हो गया, क्योंकि अभी तो 44 हूँ मैं। अभी कितना, अभी कभी जॉब चालू, कभी मैं ये चालू करूंगा, कभी बिजनेस चालू करूंगा, सब प्लान्स मेरा चौपट हो गया। तो यही मैं आप लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसा, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन गोइंग विद द फ्लो इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। वाई एंड हाउ आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू माई एग्जाम्पल। मैं जब भी 13 साल का एक लड़का था, मैंने गिटार चालू किया था, और आई वॉज बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा था उसमें, तो बहुत ही जल्दी मुझे सक्सेस मिल गया। 16 साल की उम्र में मैं एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट भी बन गया था मैं, और 17 में मैं प्रोफेशनली स्टूडियोज में बॉलीवुड में परफॉर्म भी करना स्टार्ट कर दिया था मैं। आई वॉज अ मच इन डिमांड सेशंस गिटारिस्ट था, घंटे का मेरा रेट चलता था, टॉप टायर में आता था, बिकॉज मैं लीड प्लेयर था। मेरे को 4-4 गिटारिस्ट लोग अकम्पनी करते थे, रिदम देते थे, आई वॉज द लीड। अब बहुत सारे मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि सब चर्चा शिफ्ट हो जाएगा उसी में, बट मैंने बहुत सारे फेमस बॉलीवुड सॉन्ग्स में मेरा मेन गिटार पीसेस भी है, जिसपे मतलब आई वॉज नोन एज द हुक किंग ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज मुझे प्रोड्यूसर लोग मुंह मांगा रकम देके हुक लाइन देने के लिए बुलाते थे बॉलीवुड में। हुक लाइन यानी कि जो ट्यून्स आज तक फेमस है, वो ट्यून्स जो हुक ट्यून्स होता था उसके लिए मुझे बुलाते थे, मैं उसका फेमस था। तो 1997 से 2000 तक मैंने काम किया, जो भी वो टाइम वो पीरियड का रिलीज मूवीज है वो सब चांसेस आर दैट वो मैंने ही प्ले किया है। तो मेरा एक ही उद्देश्य था एज पहले कि मुझे सिर्फ म्यूजिक का रिलेटेड, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे और कोई काम करना ही नहीं है जिंदगी में। आई हैड मेड इट क्लियर, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज हुआ। मेरा फादर तो इंडस्ट्रियलिस्ट था, ही वांटेड मी टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ, वो मैं बाद में बताऊंगा दूसरा वीडियो में। मैं मतलब कैसे करके घुसा, कैसे करके मेरा शेप अप हुआ, वो मैं समझा रहा हूँ, जिससे आप लोग को आंसर, आप लोग जो पूछे ना मुझे कि क्या पहले से विजन रखना इंपॉर्टेंट है कि फ्लो से जाना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो मैं परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, एज इन स्टूडियो में करने लगा, और साइड बाय साइड रॉक बैंड्स के साथ परफॉर्म करने लग गया मैं, बिकॉज रॉक सर्किट वो टाइम पे इंडिया में बूमिंग था। मतलब तभी रॉक फैंस होते थे, जो लोग अभी मेरे एज ग्रुप के, उन लोग एकदम हार्डकोर रॉक लवर्स होते थे, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग। मैं खुद भी इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो इसलिए मेरा जो फील्ड से हर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बड़े से बड़े रॉक कॉन्सर्ट्स होते थे उस टाइम पे। अभी तो मेरे को एज अ मोटिवेशन, मतलब एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे बुलाते हैं, देखता हूँ, अभी कुछ रहा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाता हूँ मैं, उनको मोटिवेट करके आ जाता हूँ, बट वो रॉक कल्चर अभी खत्म हो गया। बट हम लोग जब भी कॉलेज स्टूडेंट्स थे तब एकदम बिग टाइम रॉक कल्चर हुआ करता था, और बड़े बड़े बैंड्स होते थे तभी, परिक्रमा जो अभी भी है, बट वो टाइम पे दे वर लाइक डेमी गॉड्स। आई हैव ओपनड, माय बैंड हैड ओपनड फॉर परिक्रमा ऑन न्यूमरस ओकेशंस। ओपनड मतलब उन लोग मेन बैंड थे, हम लोग ओपनिंग बैंड थे, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो दे वर लाइक बिग बैंड्स, बट वो कल्चर अभी खत्म हो गया। तो वो टाइम पे बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हम लोग करते थे, बिकॉज सुपर रॉक सीन हुआ करता था मुंबई में, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, बैंगलोर में, नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में तक होता था, फिर आईआईटी कैंपसेस में, रूरकी, फिर बिट्स पिलानी में, बहुत जितना भी अच्छा अच्छा कैंपसेस में मैंने परफॉर्म किया हो, अच्छा होता था। तो मैं परफॉर्म करता था और बॉलीवुड में बजाता था, ये दो चीज था मेरा मेन। मतलब आई ऑलवेज सॉ माई सेल्फ एज अ परफॉर्मर। मैं जो टीचिंग में घुसा उसका मुझे भनक तक नहीं था कि मैं साला फ्यूचर मेरा टीचिंग में होने वाला है। वो कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। तो ये हुआ, तो फिर उसके बाद मेरा एक मेरा फिर एक बॉलीवुड में ही 1997 में मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था थ्रू मिस्टर, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है रवि कुलकर्णी बोल के, उसका मामा है प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फेम का जो प्यारेलाल सर है वो उनका मामा है। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया, उन्होंने मेरा गिटार प्लेइंग देखा, बोला सर मतलब बेटा तुम्हारा तो प्लेइंग नेक्स्ट लेवल है। तो बेटा मेरा भी फिलहाल तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बट एक स्टूडियो में मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फिलहाल चालू है, इंस्टेंटली आज ही चले जाओ, क्योंकि मैं अपना गियर लेके चला गया था ना, गिटार प्रोसेसर एम्पलीफायर सब लेके। तो बोलो चले जाओ, मैं अभी उनको फ़ोन करके बता दे रहा हूँ कि तुम आ रहे हो मेरे थ्रू है। तो मैं वो स्टूडियो में गया, एंड दैट सॉन्ग टर्न्ड आउट टू बी अ क्लासिक। तो तभी मुझे बहुत सारा एफएम चैनल्स, रेडियो एफएम तभी बहुत चलता था, आजकल चलता है क्या पता नहीं, बट वो टाइम पे एफएम 98.5 वगैरह में मुझे बुलाया गया था कि ये मतलब इंटरव्यू लेने के लिए कि ही इज़ द मैन हु हैज़ प्लेड द सॉन्ग। तो उससे क्या हुआ, मेरा दरवाजे में लाइन लग गया लोगों का कि भाई मुझे आपसे ही गिटार सीखना है और किसी से नहीं सीखना है। मैं और सब मेन बात है, मुंबई से कोई नहीं थे, सब बार बार से आ रहे थे सब, कोई नासिक से, कोई पुणे से, कोई सातारा से, कोई अलग अलग जगह से। तुम लोग कैंप कर रहे थे रात को, क्योंकि रात को मैं सो रहा हूँ, मेरा मम्मी मतलब मैं तभी क्या करता था, रात रात भर काम करता था, दारू पीता था, 12-1 बजे उठता था। तुम लोग सुबह 8-9 बजे घर पे पहुंच जाते थे, तो मम्मी बोलता था वेट कर 12 भी क्या करेगा, वो सो रहा है उठ ही नहीं रहा है।
मैं उसको उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा। तो ऐसा करके हम लोग सब कैंप करते थे मेरे घर के सामने। तो मैं जब भी उठता था 1-2 बजे लूडो हैंगओवर से, रात का दारू उतरा नहीं रहता है, तो मैं उनको पूछता था क्या हो गया। बोलते अरे सर हमें इतना दूर से आए हो, इतना दूर से हो, क्यों क्यों आए इतना दूर से। मुझे आपसे गिटार सीखना है। मैं बोला अबे मैं खुद परफॉर्मर हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं तभी ऑल ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड। उन लोग बोल रहा था मुझे आपसे ही सीखना है और किसी से नहीं सीखना है, मैं ठान के आया हूँ आपसे सीखना है। तो मैं बोला अभी ये क्या है। तो मैंने पहले पहले मैं मना करता था क्योंकि मेरे को टीचर बनना ही नहीं था। मैं टीचर थोड़ी हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ, आई एम अ रॉक स्टार मैन। मतलब मैं पूरा लाइफ में यही सोच के बड़ा हुआ कि मैं परफॉर्म करूंगा, परफॉर्मर बनना है, टीचर क्या बनूं मैं। और मैं जिंदगी भर एंटी टीचर्स था, मैं जिंदगी भर टीचर्स लोग का जिंदगी जिंदगी हराम किया था मैंने, उनका परेशान कर दिया था। है वो हेट्रेड टुवर्ड्स टीचर्स, स्कूल कॉलेज टीचर, अभी भी है मुझे हेट्रेड, अभी भी मैं उनका बैंड बजाता हूँ साला। कैसे, मेरा बच्चा लोग का टीचर्स लोग को वो दूसरा स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन आई हेटेड टीचिंग एंड टीचर्स। तो इन लोग मुझे वही टीचर बनने को बोल रहा है, अभी क्या करूँ। तो मैं मना कर देता था उनको। तो देख रहा हूँ नेक्स्ट डे सुबह उठ के देख रहा हूँ 1-2 जन तो गया ही नहीं घर पे साला। मेरा घर के सामने एक पार्क होता था, उधर ही कैंप करके बैठे, और भी जन ऐड हो गए उनको ज्वाइन करने के लिए और जन आ गए। बोल रहे कि नहीं सर मुझे आपसे ही सीखना है, मैं जाऊंगा ही नहीं घर पे, क्योंकि मैं घर पे बोल के ही आया हूँ, मैं मम्मी डैडी को बोल के ही बैग लेके आया कि मैं उससे ही सीखूंगा, किधर भी उधर रह लूंगा, सीख के मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा ही नहीं। तो अभी क्या करूँ। मेरा डैडी भी मेरे को डांटने लगा, बोला भाई तुम लोग सब बाहर से आए, इनको क्या कुछ ये है कि नहीं, कोई एम्पैथी नाम का चीज है कि नहीं, इनको तो बाहर बिठा के रखा है, सिखा उनको। तो मैं बोला ठीक है सिखाता हूँ। तो कितना फीस देगा। 1-2 जन बोलता था मेरे पास 100 रुपया, एक जन 200। तो मैं बोला ठीक है 250 रुपया मेरा फीस है महीने का। तो तभी मैं एंड में 4 क्लासेस, मतलब 4-4 क्लास, मतलब तभी मैं क्या करता था, जनरल जो लोग दूर से आता था उनको तो डेली सिखाता था, बट जो लोग, मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तो हफ्ते में 4 क्लास, हफ्ते में एक क्लास, और महीने में, मतलब जो लोकल स्टूडेंट्स उनके लिए मेरा स्ट्रक्चर था 250 रुपीज फीस। तो वो करके चालू किया। फिर तभी मैं शुरू किया, तो तभी आईआईटी में मूड इंडिगो कॉन्सर्ट था, उस पे मैं पार्टिसिपेट किया एंड आई वन द बेस्ट लीड गिटारिस्ट अवार्ड। और वो तभी आईआईटी मूड इंडिगो में जीतना मतलब सबसे बड़ा काम है, मतलब बेस्ट गिटारिस्ट इन इंडिया का अनऑफिशियल ऐसा टाइटल मिल जाता है। तो वो मैं जीता बाय फाइटिंग अमॉन्ग 44 बैंड्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो वो जब भी जीता तो पूरा कॉलेज का पब्लिक आ गया वही सेम मेरे घर पे। अभी मुझे तभी, क्योंकि वो टाइम पे वो सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो या तो फोन होता था या तो सीधा घर पे ही पहुंच जाता था। तो फोन नंबर तो तभी लैंडलाइन होता था, तो लैंडलाइन मेरा बाप तो मतलब गाली देता था उनको कोई किसी का, कि मेरा साला अभी काम का टाइम है, इनका फोन आ रहा है, तो डैडी उठाता ही नहीं था, मतलब रख देता था। तो उन लोग घर पे आ जाता था, बोलता भाई आपसे ही सीखना है। तो अभी घर पे भी कितना जनों को लूँ, घर पे लेने को ट्राई किया मैं। फिर तभी बाप ने बोला मेरा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, फिर सुबह से लेकर रात तक तेरा इतना लड़का लोग आ रहा है। मेरा बहन था तभी, मतलब अभी तो वो मैरिड है, बट मेरा मेरा ऐसा था कि मेरा बहन का रूम था, फिर मेरा रूम था, और एंड में मेरा डैडी का रूम था। तो बहन का रूम को पास होके मेरे रूम में आना पड़ता था। तो डैडी बोल रहा है पूरा दिन से लेकर रात तक इतना लड़का लोग आ रहा है, बहन का रूम से पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, तो अभी कुछ करना पड़ेगा अपने को। तो डैडी ने ही मेरे को एक आइडिया दिया, तो चल एक प्रोफेशनल अकेडमी खोलते हैं, तू मुझे एक प्रॉमिस ले कि तू तेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा। तभी आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो तू मुझे एक प्रॉमिस दे कि तू तेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा, तो मैं तुझे एक लोन दे रहा हूँ, मैं तुझे लोन पे एक अच्छा कमर्शियल, सामने ही एक कमर्शियल प्रेमाइसेस है, न्यू बिल्डिंग बना है, उसमें अवेलेबल है ऑफिस गालास, मैं तुझे वो खरीद के दे रहा हूँ, बट तुझे 10 साल के अंदर वो चुकाना है। देगा तो बोल, मैं करके देता हूँ तेरे को, तो उधर ही तेरा एक प्रोफेशनल अकेडमी बन जाएगा। जो आज मैं बोला ठीक है, अब इतना लोग आ ही रहा है, और मेन बात है पैसा आने चालू हो गया ना साला 17 साल की उम्र में। और मेरे को कभी एक और बड़ा रीजन है जो मैं बाद में बताता हूँ। तो डैडी से वो लोन लेके मैंने वो स्टार्ट कर दिया, विच टर्न्ड आउट टू बी माय फर्स्ट गिटार हॉल एकेडमी, जो चेंबूर नाका में है, गुरुदेव अपार्टमेंट में, जो आज तक मेरा प्रॉपर्टी है। हालांकि वो जगह से मैं भी शिफ्ट हो गया, दूसरे अभी बेटर जगह पे मैं आ गया हूँ, तो उधर भी मेरा एकेडमी है, तो वो जगह को मैंने भाड़े पे रखा हूँ। फ्यूचर में कभी जाऊंगा तो मैं फिर से उधर भी चालू कर सकता हूँ। तो वो अभी भी मेरा ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने मेरा मतलब 5 साल, मतलब मेरा 10 साल का लोन था मेरा फादर से, बट वो मैंने 5 साल में उड़ा दिया था, क्योंकि इतना सक्सेसफुल हो गया था मैं 4 साल में ही। मतलब इतना बड़ा वो जैकपॉट लग गया था कि 2 साल में ही, मतलब पहला 4 साल कुछ हुआ नहीं, बट 5th एंड 6th ईयर में मैंने पूरा लोन क्लियर कर दिया, इतना मतलब पैसा आ गया था मेरे पास। तो ऐसा करके मैं टीचिंग में आया। मतलब पहले मैं वो एकेडमी चालू किया, तो तभी मैं हाफ हार्टेडली करता था, मतलब वीकेंड्स को करता था, पैसा मिल रहा है अच्छा उसके लिए करता था, टू बी वेरी फ्रैंक आई वाज नॉट अ टीचर, क्योंकि मेरा मेन हार्ट वाज इन ट्रैवल, वाज इन टूरिंग, परफॉर्मिंग एंड स्टूडियो सेशंस, तो मैं करता ही था। लेकिन स्टूडियो सेशंस में मैंने क्या नोटिस किया कि वो हम लोग का जैसा आदमी लोग का जगह नहीं है। बॉलीवुड जो स्टूडियो है ना, और मैं ठहरा एक बहुत ही अच्छे फैमिली का आदमी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ यार, मेरा मदर टीचर है, स्कूल का टीचर थी, फिर फादर तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो वी आर फ्रॉम अ गुड कल्चर्ड बंगाली फैमिली।
मेरा स्टूडियो में मैं क्या देख रहा हूँ, जितना भी मेरा अकम्पनिंग गिटारिस्ट लोग होते थे, क्योंकि मैं अकेला सबसे 17 साल का अकेला मैं एक लड़का, बाकी सब 25, 27, 28 सब बड़े थे मेरे से। सब के सब साले बिग टाइम इनटू ड्रग्स। ड्रग्स के बिना सारा काम ही नहीं करता है। ड्रग्स में ऑपरेट करके आके ही उन लोग साला स्टूडियो में बैठता था हम लोग, क्योंकि उधर मीटर सिस्टम चलता है ना, तो जितना घंटा बैठेगा उतना, तो उन लोग जितना ज़्यादा बैठता था, सब गांजा बिंजा या दुनिया भर का ड्रग्स मार मार के आके उन लोग काम करते थे। तो उससे मैंने क्या देखा कि ऐसा तो मेरे को नहीं चलेगा यार, बिकॉज मैं वो बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मतलब मैंने ये ड्रग वगैरह, दारू वगैरह, क्योंकि फादर में बताया ना मतलब नॉन ड्रिंकर नॉन स्मोकर है, तो मैं वैसा एटमोसफियर में बड़ा ही नहीं हुआ था मैं। इधर अचानक से आके देख रहा हूँ सब साला ड्रग्स दारू, तो मतलब पानी है पानी। दारू तो ऐसा फ्लो हो रहा है बॉलीवुड में, गाली गलौज के बिना कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तब एकदम प्रोटेक्टेड था ना। तो अचानक से एक दुनिया, बॉलीवुड का दुनिया खुल गया, देख रहा हूँ बहुत कचरा है उसमें। तो मेरा दिल तभी थोड़ा ये होने लगा, और एक दो जगह से ना मुझे बहुत अच्छा अच्छा मैंने ट्यून्स बनाया था, रिलीज हुआ, उसका मुझे उन लोगों ने पेमेंट नहीं दिया। और मतलब क्रेडिट्स तो नहीं देगा, मुझे भी पता है, बिकॉज उन लोग भाड़े पे हमको ले रहे हैं ना, जॉब जैसा हो गया कि तुम जो जो लोग जॉब करते, क्या तुम मालिक ने तुमको काम दिया है, तुमने उससे काम ले लिया, तुम्हारा टाइम ले लिया और तुमको पैसा दिया, अभी बोला घर जा। सेशंस म्यूजिशियंस भी वैसा ही हुआ कि मैंने मेरे से ट्यून व्यून खरीद लिया उन लोग ने, फिर मेरे को पैसा दिया और अभी बोले तू जा, वो ट्यून अभी उसका प्रॉपर्टी हो गया, ऐसा हो जाता है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तूने मेरा पैसे के लिए, पैसे के बदले में तूने मेरा ट्यून लिया ना, वो पैसा तो दे। तो एक दो बार मेरे को पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि वो टाइम पे मैं नोबडी था ना, मैं फेमस, मतलब मेरा कोई नाम ही नहीं था, बच्चा था मैं, क्या 16-17 साल का बच्चा था। उन लोगों ने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो तब भी मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने तभी एक विजन देखा कि साला अगर मैं ये बॉलीवुड में फंसा रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कंपोजर बनूंगा। कंपोजर का लोग का मैं हालत देखता था कि मैं तो स्टूडियो में ही काम किया ना, प्रोड्यूसर लगा के उनको गाली दे रहे हैं, ये क्या, तेरे को मैं ऐसा बोला था क्या बनाने को, तेरे को ऐसा बोला था ना बनाने को, ऐसा करके बात करते लोग, तू करके। चाहे तुम लोग के सामने वो बड़ा जी जी करके सब बात करते हैं, और प्रोड्यूसर लोग इतना रूथलेस होते हैं, गाली दे के बात करते हैं। मैंने खुद देखा, खुद अपने आंखों से देखा मैं। तो मैं देखा कि साला मैं कल के तारीख में, मतलब ये फील्ड इतना खराब है कि, तो 1 मिनट, इधर से मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि मैं कल के तारीख में अगर म्यूजिक कंपोजर भी बन गया, क्योंकि फ्यूचर प्लान वही था कि कंपोजर बन जाऊंगा, विशाल ददलानी लोग भी कैसा रॉक बैंड से था, फिर बाद में कंपोजर बन गया। और मैं भी, मतलब ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से मेरे पास पूरा इन डेप्थ डिग्रीज था, सब कुछ था जिससे मैं कंपोजर अच्छा बन सकता था। लेकिन देखा कि चला अगर मैं कंपोजर भी अगर बन गया तो उसमें मेरा क्या, मेरे को तो वो प्रोड्यूसर का गाली खाना पड़ेगा और उसके हिसाब से म्यूजिक बनाना पड़ेगा। इधर अभी दारू का सीन है तो दारू वाला म्यूजिक, इधर अभी रोमा रनिंग अराउंड द ट्रीज है तो उसका म्यूजिक, तो मैं तो पूरा उसका गुलाम बन जाऊंगा। भले वो मुझे पैसा दे रहा है, बट मुझे तो उसके हिसाब से नाचना पड़ेगा। बट मैं तो एक जेन्युइन म्यूजिशियन हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे को अपना फ्लो करना है, खुद का एक ये करना। तो तब भी देखा कि ये टीचिंग लाइन बेटर है, क्योंकि टीचिंग में लोग मुझे ही पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उधर देख रहा हूँ कि मैं उनको सर बोल के बजा रहा हूँ और उन लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, और इधर लोग मुझे ही सर बोल रहे हैं और सामने से आके पैसा ले रहे हैं कि सर आप पैसा लो बट मुझे सिखाओ। ऐसा हो रहा है, उनको दो फर्क दिखा मुझे कि उधर मैं जा रहा हूँ, म्यूजिक कंपोजर जिनके अंडर में काम करूँ उनको मुझे सर भी बोलना पड़ रहा है, और पैसा भी नहीं दे रहे उन लोग मुझे, और पैसा मांगने के लिए भी मुझे सर बोलना पड़ रहा है। और इधर मैं फर्क देखा कि साला उन लोग ही मुझे सर बोल रहा है, और सामने से पैसा भी खुद से बोला, सर प्लीज पैसा लो बट मुझे सिखाओ। मुझे वास्ट डिफरेंस दिखा मुझे, तो मैंने देखा कि इसमें मेरा फ्यूचर बन सकता है, कि अभी तो मैं यंग हूँ, अभी ये गाली, मतलब उधर जैसा गाली गलौज है ये सब सुन के ले, बट बाद में मेरा लेवल बढ़ जाता तभी मैं थोड़ी सुन के ले सकूंगा। तो टीचिंग अच्छा है इसमें, कि एकदम क्लीन जगह है, सब अच्छे घर के लोग आ रहे हैं, सब अच्छे से सर बोल के बात कर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, सामने से पैसा दे रहे, क्योंकि एजुकेशन में तो सामने ही पैसा दे देता है ना, उसमें तो कोई चीटिंग नहीं चलता है जैसा ये बॉलीवुड में चलता है। तो मैंने एक विजन भी एक और देखा कि अभी, तभी वो टाइम पे थोड़ा भी कल्चर नहीं था म्यूजिक का, तो मैंने ये भी फोर्स किया कि इसका कोई है ही नहीं। मैंने अगर किया तो फ्यूचर में भी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेगा, म्यूजिक का डिमांड बढ़ेगा, लोग आएंगे सीखने फॉर एटलीस्ट फॉर स्ट्रेस बस्टिंग नीड्स। किसी को अगर प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं भी बनना है, स्ट्रेस बस्टिंग के लिए लोग आएंगे, तो मेरा वो फील्ड ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़ मैंने विजन देखा था, क्या म्यूजिक में मैंने क्या देखा था, वो टाइम पे अन्नू मलिक एकदम टॉप में था, मैं जब भी था वो टाइम पे कुमार सानू, उदित नारायण, उन लोग का ही सिर्फ गाना रहता था। तो मैंने क्या एक चीज़ नोटिस किया पता है, कि इन लोग का अब भी चल रहा है, इमिडिएटली उनको कोई नहीं पूछेगा और कोई आ जाएगा, फिर क्या उनका बहुत लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, क्योंकि तभी ना शान आने स्टार्ट हुआ था वो टाइम पे। तो तभी मैंने क्या देखा कि जिसमें साला कुमार सानू हर एक गाने में आ रहा है, उसको भी निकाल के शान को गाने दे रहा है, वो पहली बार वगैरह वगैरह, मैंने काफी उसका गाने में गिटार्स भी प्ले किया हो, तो देख रहा हूँ कि भी शान को बहुत चांस दे रहे हैं उन लोग। फिर वो टाइम पे फिर कमल खान तो ज्यादा नहीं, एक दो गाने पे ही किया जिसके साथ मैंने काम किया। तो ऐसा काफी सारा सिंगर्स था, न्यू न्यू सिंगर्स तभी आने चालू हुआ था जिनको चांस मिलने स्टार्ट हुआ।
तो मैं देख रहा, क्या देखा मैं कि जब एक न्यू कोई आता है तो पुराने वाले को भूल जाते हैं हम लोग, और वही हुआ बाद में। जो मैंने देखा वही चीज हुआ बाद में, कुमार सानू लोग पूरा इस सीन से ही निकल गया। तो मैंने ये सोचा कि ये तो सारा कुछ दिनों का है, तो मैं अगर म्यूजिक किया तो लाइफ लॉन्ग है, मतलब अगर मैंने टीचिंग किया तो लाइफ लॉन्ग है। वो तो मैं साला जितना मेरा उम्र बढ़ेगा उतना मेरा फीस बढ़ता रहेगा, तो चल इसी को मैं अपना फुल टाइम करता हूँ। तो मैंने 2000 साल में कंप्लीटली बॉलीवुड छोड़ दिया, जीरो कर दिया, और पूरा मैंने इसमें फोकस करना चालू किया, मेरा गिटार हॉल अकेडमी। और वो बाय द टाइम आई वाज 21, मतलब 2001 के करीबन पूरा वो बड़ा बन गया मेरा गिटार हॉल, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और आई बॉट माय फर्स्ट लग्जरी कार ऑल्सो विद द फादर को तो मैंने चुका ही दिया, मेरा वो जो मेरा लोन था, उसके साथ साथ मैंने अपने लिए भी एक लग्जरी गाड़ी खरीद लिया था, बड़ा सा ब्लैक कलर का। तो अब वो गाड़ी लेके मैं कॉलेज भी जाता था, अभी मैं इंजीनियरिंग में खत्म नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि बाकी लोग का तरह 4 साल में मैं कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे बहुत साल लगा, बहुत सारा केटीज था, बहुत सारा ड्रॉप्स था, बहुत बार रस्टिकेट हुआ था, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा कंप्लीट करने में। तो तभी भी मैं कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज भी जाता था ये लेके, मतलब एग्जाम देने जाता था। नॉर्मल टर्म्स तो मेरा खत्म हो गया था, बट फेल हो रहा था बार बार, तो सिर्फ एग्जाम्स देने को जाना पड़ता था, तो मैं अपनी गाड़ी लेके ही जाता था। तो लोग एकदम, अरे बाप रे कौन है रे रॉकस्टार। तो ये है सीन। तो मैंने अपने आप को कभी भी ऐसा मोल्ड में नहीं रखा था, इज व्हाट आई मीन टू से, आई वेंट बाय द फ्लो। मैं जो टीचर बना, आज आज मेरा क्या है, आज किरण रॉय इज अ वेरी वेल नोन नेम इन द म्यूजिक एजुकेशन सेगमेंट। तो वो मैं क्यों बना, एक्सीडेंटली बना, मुझे वो बनना ही नहीं था। टीचिंग वॉज द लास्ट थिंग इन माई माइंड। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सारा मैं टीचर बनूंगा, गिटार टीचर बनूंगा। आप लोग को इसलिए मैं बोला ना, मेरा रिव्यू आप लोग डालो, वो टीचिंग का ही है, उसी का। क्योंकि वो गिटार, किरण रॉयज गिटार स्टूडियो जिसमें मैं आप लोग को रिव्यू डालने बोला, वो जगह है जिधर पे मैं खुद सिखाता हूँ, समझ रहे हो। और गिटार हॉल जो मेरा चेन है वो है जिधर मेरे टीचर्स लोग सिखाते। सब जगह तो मैं सिखा नहीं सकता ना, तो मैं जिधर रहता हूँ, ये बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में मेरा गाला है, जिधर किरण रॉयज गिटार स्टूडियो है, जिसका मैं आप लोग को रिव्यूज डालने को बोला। तो वो जगह डायरेक्टली, अगर आप लोग को मेरे को अगर कुछ बेनिफिट करना तो उधर आप रिव्यू दे सकते हो, क्योंकि उधर मैं ही बैठता हूँ, मतलब वो उधर मैं ही सिखाता हूँ। तो आप लोग जो भी लिखोगे वो डायरेक्ट बेनिफिट मुझे ही मिलेगा। वेराज जो गिटार हॉल अकेडमी है उधर मेरे टीचर्स लोग सिखाते हैं। ये है फर्क किरण रॉयज गिटार स्टूडियो और गिटार हॉल में। दोनों मेरा ही, ओनर मैं ही हूँ दोनों का, लेकिन किरण रॉयज में किरण रॉय डायरेक्ट सिखाता है, ऐसा है सी। तो मैं, आप लोग अगर मेरे से पूछोगे कि क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग पहले से ही एक गेम प्लान बना के चलना है कि बाद में गो एज पर द फ्लो। तो ये क्वेश्चन मैंने जो आप लोग को मेरा जो केस बताया, उसका यही है आंसर कि आप लोग को फील्ड पकड़ के चलना है। क्योंकि मैं 13 साल की उम्र में फील्ड पकड़ लिया था कि इट इज गोइंग टू बी म्यूजिक, बट म्यूजिक में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता था। क्योंकि वो टाइम पे मेरे को सिर्फ इतना ही था, कॉलेज अभी शुरू किया था, कि बॉलीवुड में परफॉर्म करूंगा, कंपोजर बनूंगा। कंपोजर का एक बहुत हाई चांसेस था, अगर मैं गिटार हॉल में सक्सेसफुल नहीं होता था, जैसा ए आर रहमान। पूरे इंडिया में सिर्फ मेरे पास जो डिग्री है ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से, वो सिर्फ 4 जनों के पास है, उनमें से एक जन है ए आर रहमान, उसका वेस्टर्न क्लासिकल पियानो में है, मेरा वेस्टर्न क्लासिकल गिटार्स में है। 4 जन के पास ही वो डिग्री है, बिकॉज हम लोग ने सिर्फ 8 ग्रेड नहीं किया, उसके बहुत आगे तक गए हम लोग। तो उसने कंपोजिंग में अपना नाम बनाया मेरे से पहले ही, और मैं भी वही डिग्री का होल्डर था। तो मैं, और वो टाइम पे मैं स्टूडियो में भी बजा रहा था, तो मेरा बहुत हाई चांसेस था कि मैं भी कंपोजर बन सकता था, बनना भी था मुझे। लेकिन मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप 2000 में अगर मैं नहीं छोड़ता था बॉलीवुड, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मुझे ऑफर्स आने स्टार्ट हो गया था इसके लिए, छोटा मोटा मूवीज के बैकग्राउंड के लिए, तो बहुत, मतलब बैकग्राउंड का तो बहुत सारा ऑफर आया था बैकग्राउंड स्कोर्स के लिए। और मेन एक छोटा मोटा बेटी नंबर 1 बोल के एक छोटा एक मूवी आया था गोविंदा का, उसके लिए मुझे कंपोजिंग का भी ये आया था। बेटी नंबर 1 किसी ने अगर सुना है, मतलब वो शायद ज्यादा मतलब वो चला भी नहीं था वो, बट उसका मुझे ऑफर मिला था म्यूजिक कंपोज करने के लिए, कंप्लीट स्टार्ट टू एंड। तो अभी मैं न्यू था तो लिया नहीं था वो ऑफर, ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी मैं, मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं, मतलब नो हाउ ही नहीं था, मैं तो जस्ट एक सेशंस प्लेयर था। बट मुझे मिला था सोर्सेस से, क्योंकि उन लोग ने बोला था कि मतलब बजट कम है, तो मेरा न्यू कमर को उन लोग चांस देना चाह रहा, बैकग्राउंड के लिए, मेन के लिए नहीं, बैकग्राउंड के लिए उन लोगों ने मुझे ऑफर दिया था। मैंने बजाया भी था एज अ सेशंस प्लेयर, बट पूरा मैंने नहीं बजाया, बट ऑफर मिला था, तो इसलिए मैंने कंसिडर किया था कि कंपोजिंग कर सकता हूँ। बाद में देख रहा हूँ कि अगर मैं कंपोजर भी कर बन गया तो भी मेरा एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ रहेगा। वेराज अगर टीचिंग, क्योंकि तब तक टीचिंग चालू हो गया था, उसको अगर मैंने ठीक से अगर किया तो जिंदगी भर, जैसा अभी मैं 44 हूँ, अभी भी मैं वो कर रहा हूँ, तब भी वो विजन मेरा सही निकला। वो टाइम पे मेरा विजन बन गया था कि फ्यूचर में भी यही मेरे को संभालेगा, ये बॉलीवुड मेरे को नहीं संभालने वाला है, उसमें तो लिमिटेड शेल्फ लाइफ है। अभी कुमार सानू को पूछ रहा, अभी शान आ गया, उसके बाद और कोई, जैसा वही हुआ, फिर अरिजीत सिंह आया, अभी उसको भूला के और कोई, ऐसा ऐसा कर करके चेंज होता रहता है, कभी भी एक जन स्टेबल नहीं रहता है। कभी अनु मलिक टॉप में था, अभी तो अनु मलिक को कोई पूछता भी नहीं है कि नहीं। तो ऐसा होता है। तो मैं भी अगर तभी बन भी गया होता था अगर कंपोजर, कितना दिन चलता था, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ज्यादा से ज्यादा। अभी तो यार मन का भी कोई गाना नहीं है, वैसा हो जाता था। तो इसके लिए मैं टीचिंग में आया।
तो कैसा हुआ, आई जस्ट वेंट बाय द फ्लो ना। मैं तो सोच के तो नहीं रखा था कि मैं टीचिंग में आने वाला हूँ। भले मैंने, हालांकि मैंने टीचिंग में अपना नाम कमा लिया, बट वो तो मेरा फर्स्ट चॉइस था ही नहीं, वो तो मैं बाय डिफॉल्ट बन गया। पानी को मैं जैसे स्ट्रीम के जैसा ऐसा फ्लो हो रहा था। मेरा एक चीज श्योर था कि म्यूजिक में ही करना है, मैं फादर का बिजनेस नहीं करूंगा। देखो जॉब कभी भी मुझे करने का नौबत नहीं आता था, मेरा फादर का बिजनेस था एस्टेब्लिश्ड। वो करने का एक था ऑप्शन, या तो म्यूजिक। तो म्यूजिक तो मैंने पहले ही सोच लिया था म्यूजिक ही करूंगा। पर म्यूजिक में क्या, म्यूजिक में मेरा थियरी था कि मैं बॉलीवुड में कुछ करूंगा और रॉक बैंड्स में परफॉर्म करता रहूंगा। लेकिन दोनों ही मैंने छोड़ दिया, और अभी सिर्फ मेरा वो टीचिंग ही चल रहा है आज के तारीख में, इफ यू सी। तो वो टाइम पे मैंने सही डिसीजन लिया, इसके लिए अभी मैंने वो जो मैंने बिजनेस चालू कर दिया था मेरा एकेडमी का, तो आज तक चल रहा है। और अभी तो मेरा फीस हाईएस्ट इंडिया में। अभी तो मैं 44 हूँ। ये एक ऐसा फील्ड, अभी जितना मेरा एज बढ़ता रहेगा, जितना मेरा नाम बढ़ता रहेगा, उतना ही मेरा फीस भी बढ़ता रहेगा। तो मैं 75 80 तक भी मैं सिखा सकता हूँ, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। 80 क्यों, जब तक जिंदा हूँ मैं सिखा सकता हूँ। क्योंकि म्यूजिक है, बैठ के सिखाना, थोड़ी क्रिकेट थोड़ी खेलने भागना, स्पोर्ट्समैन थोड़ी हूँ मैं। स्पोर्ट्समैन का एक शेल्फ लाइफ होता है ना 40 45 50। और म्यूजिक में क्या शेल्फ लाइफ है, मुझे बैठ के सिर्फ थियरी सिखाना है, बात करना है, म्यूजिक मेरा नॉलेज शेयर करना है। वो तो मैं साला जिंदगी भर करूंगा। इसलिए वो टाइम पे मैंने एक डिसीजन सही ले लिया था, बोल के आज मेरे को कभी भी कुछ करना, काम नहीं करना पड़ता, बिकॉज एक सही डिसीजन ले लिया था। तो अभी मैं 44 में भी आई एम लाइक लिविंग लाइक अ यंगस्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कूल है, यंगस्टर लोग को सिखा रहा हूँ, म्यूजिक के साथ ही गहरा रहता हूँ पूरा दिन। तो इसके लिए इफ यू आस्क मी कि क्या करना है, पहले से एक प्लान बना के चलना है कि गो विद द फ्लो, तो मेरा आंसर है नीदर ऑफ दैट। यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड योर फील्ड। ऐसा नहीं कि ऐसी कुछ भी कर रहे हो, 10 जगह पे पैर मार रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आज तुम एक बैंकिंग में हो, कल तुम सीधा सिविल में चले गए, तीसरा फिर और ही किधर चले गए, ऐसा नहीं। एक फील्ड तुमको डिसाइड करना है, एक फील्ड 100% डिसाइड करना है। लेकिन ऐसा, मैंने जो स्टार्टिंग में जो आप लोग को एक एनालॉजी दिया ना मेरा दोस्त लोग का, उन लोग पहला बोल रहे हैं कि पहला मैं जॉब करूंगा उसके बाद बिजनेस करूंगा। ऐसा चीज, वो पहले के जमाने में जो थिंकिंग चलता था ना, वो वाला चीज मत करो। ऐसा थिंकिंग मत करो, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि जितना भी लोगों ने ये सोचा है, बहुत जनों ने तो मतलब 99% लोग ने तो किया ही नहीं है। लेकिन बहुत, मेरा दोस्त लोग का मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग का ये प्लानिंग था कि पहला 10 साल काम करूंगा, तो बहुत जनों 99% लोग तो दलदल में फंस गए, जॉब वाला ट्रैप में, 9 to 5 ट्रैप में ही फंस गए। 9 to 5 स्कैम है, वो स्कैम में फंस गए उन लोग। बट एक दो जन किया, बिजनेस भी किया, बट उन लोग तो जिंदगी भर सिर्फ जॉब किया, उन लोग को तो जिंदगी भर और किसी का नॉलेज ही नहीं है। बिजनेस भी चालू किया, हाथ डाला बिजनेस में, बुरी तरीके से साला लॉस मारा, चुपचाप आ गया जॉब में। सबके साथ यही हुआ है, मेरा 100% केसेस में ये हुआ है। तो इसके लिए पहला तो फील्ड ढूंढ लो कि मुझे जॉब करना है कि बिजनेस करना है। अगर जॉब करना है तो उसमें भी आप लोग राइज कर सकते हो, उसमें फोकस करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब करना गलत है, हालांकि मैंने कभी नहीं किया और मैं कभी नहीं करूंगा, मतलब मैं उसका फेवर में नहीं हूँ। बट मेरा हालात ही, मतलब सबका आर्थिक स्थिति अलग होता है यार। मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मेरा बिजनेस बैकअप है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ, बट सब लोग ऐसा नहीं सोच सकते, मैं मानता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसका फादर जॉब किया है जिंदगी भर, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो आप लोग को करना ही पड़ेगा तभी जॉब, तभी मतलब। व्हाट आई मीन टू से, ऐसा मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बिजनेस भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली डोंट सजेस्ट जॉब्स, बिकॉज वो 9 to 5 एक स्कैम है। आप और किसी का जिंदगी ये कर रहे हो फॉर द एक्सचेंज ऑफ सैलरी। मतलब क्या है, तुम उसका टाइम का, तुम्हारा एफर्ट्स का वो एक सैलरी दे रहे हैं और जा भी कर रहा है, ऐसा हो जा रहा है। बिजनेस में क्या हो रहा है, जो भी नफा है तुम्हारा, जो भी नुकसान है तुम्हारा, यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारा ड्रीम्स है वो, it is you who is answerable, it is you who will get all the benefits also, it's you who will get the bouquets also, brickbats also, you are only going to get it। तो पूरा आप इन चार्ज हो। तो इसलिए एनी डे आई विल सजेस्ट, अगर आपको बिजनेस करना है, पास आउट करके ही बिजनेस में लग जाओ। पास आउट करके, मतलब जब भी पास आउट नहीं भी हो रहे हो, जैसा मैं तो पास आउट नहीं हुआ था, मैं तो 17 साल में ही चालू कर दिया था, एंड 21 में मेरा बिजनेस एकदम इंक्यूबेशन पीरियड पार होकर बहुत बड़ा बन गया मेरा, जो आज तक चल रहा है, वो आज तक बनने की, मतलब आज तक और ज्यादा ग्रो हो गया मेरा। तो इसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ऐसा ब्लाइंड फ्लो से भी मत जाओ। जैसा बहुत जन सोचते हैं ना कि अरे आज तो मैं इधर है, जब दुनिया, मतलब बहुत जनों को मैं पूछता हूँ क्या कर रहा है, अरे वो मतलब क्या करेगा, अरे जिधर मेरे को लेके जाएगा रास्ता। ऐसा नहीं होता है। एक शिप का एक सेल होना चाहिए और एक मंजिल होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। नहीं तो शिप विदाउट अ सेल हो जाएगा तो उसका क्या मीनिंग है। बहुत ऐसे भी लोग को मैंने देखा हो, जो लोग गांजा वांजा फूकते हैं ना, मैं अरे जिधर लाइफ लेके जाएगा, जिधर लेके जाए। मैं जब ट्रैवल वावल करता हूँ, मनाली बनाली जाता हूँ, तो लोग साला 2-2 3-3 महीने से पड़े रहते हैं। मतलब क्या करते हैं, मैं तो जॉब करता हूँ, अभी क्या करेगा, अरे जिधर लाइफ लेके जाएगा। ये क्या है, ये पूरा पूरा ही बकवास चीज है। तो वैसा भी नहीं बनना है आपको, मैं वही बता रहा हूँ आप लोग को। यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग, बिकॉज आई ऑलवेज बीन अ गाय हु ऑलवेज न्यू
आई वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ माई डेस्टिनी। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट अभी 44 में मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, मतलब मैंने एक डिसीजन लिया था बहुत पहले कि मैं एक सेमी रिटायर्ड लाइफ जीना है मुझे 40s में। मुझे वो बाकी लोग को मैं देखता हूँ ना, भागम दौड़ करता है साला, हेल्थ में ध्यान नहीं, सबका पेट बाहर, सब साला 20 साल ज्यादा दिखते हैं। वो क्यों? वो स्ट्रेस की वजह से, भागम दौड़ की वजह से, खुद पे टाइम नहीं देते इसकी वजह से। मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एक आराम वाला लाइफ, जब भी चाहिए जो चाहिए करूंगा, जिधर चाहिए जाऊंगा, जब भी जो चाहिए खाऊंगा, कोई मेरे को बाउंडेशन नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बताया था ना, 4 फ्रीडम्स को मैंने चेज किया था जो आप लोग को भी करना है। फर्स्ट है हेल्थ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ये 4 फ्रीडम को मैंने चेज किया, मैंने और कोई चीज को चेज नहीं किया जिंदगी में, क्योंकि ये 4 फ्रीडम्स को आपने अगर चेज किए, वो एक रिचेस्ट आदमी ऑफ इंडिया के पास भी नहीं है। अंबानी रिचेस्ट आदमी है, उनके पास हेल्थ फ्रीडम है क्या? नहीं है ना। उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, भर भर के है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके पास लोकेशन फ्रीडम है क्या? जब भी चाहिए जिधर चाहिए जा सकते हैं क्या? उसको जब भी जिधर चाहिए जाने के लिए उसको 50 बार सोचना पड़ेगा, बिफोर हैंड साला सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बिफोर हैंड दुनिया भर का सिस्टम। और बहुत जगह तो आउट ऑफ बाउंड्स ही बोल देगा उनको, नहीं भाई तू इधर नहीं जा सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल अब भी अगर मन किया कि स्विट्जरलैंड जाना है, अब भी फ्लाइट करके मैं निकल जाता हूँ, बहुत बार गया भी हूँ मैं ऐसा। यूएस अब भी जाना है, चले जा सकता हूँ। कश्मीर मैंने पहले वीडियो में बताया था, मुझे सिर्फ एक ड्रीम देखा था पहले रात को कि रात को मैं उधर क्रिकेट खेल रहा हूँ, चला गया मैं। क्या ये उन लोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैंने वो फ्रीडम में अचीव किया हो जो बाकी लोग के पास भी नहीं है, वो है लोकेशन फ्रीडम। फिर अभी नेक्स्ट आ रहा है टाइम फ्रीडम। ये भी रिचेस्ट आदमी लोग के पास भी है। शाहरुख खान बोलो, अंबानी के बोलो, उनके पास टाइम फ्रीडम है? नहीं। उनके पास जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना टाइम का भी उनका, मतलब उतना टाइम फ्रीडम भी कम हो जा रहा है उनका। मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है। अभी पूरा दिन, अभी तो छोड़ो, 1 महीना भी अगर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मेरे को जाके स्विट्जरलैंड में जाके रहना है, मैं जा सकता हूँ। मेरा बिजनेस चलता ही रहेगा ऑटो पायलट में, तो आई हैव द टाइम फ्रीडम। तभी तो मैं जब भी चाहिए ट्रैवल करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, जब भी चाहिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरे पास कोई बॉस नहीं बैठा है कि आके मेरे को टोकने वाले, अभी ऑफिस का टाइम है, ऑफिस टाइम पे ये क्यों कर रहा है, ड्यूटी आवर्स में ये क्यों कर रहा है। मेरे को कोई बोलने वाला नहीं। जब भी चाहिए मैं जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। जिम भी मैं जाता हूँ 1 बजे, जिधर कोई 9 to 5 क्राउड नहीं रहता है। 9 to 5 क्राउड लोग सुबह आता है, फिर वापस 5-6 बजे के बाद से जिम पूरा भर जाता है। मैं 1-2 बजे जाता हूँ, जब एकदम खाली, कोई 9 to 5 जॉब छाप आदमी नहीं दिखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे वो टाइम। मेरे को 9 to 5 वाला जो रैट रेस वाले लोग हैं वो एकदम पसंद नहीं है मुझे। तो ये है मेरा फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, कि मैं जिम में भी वो टाइम पे जा सकता हूँ जब भी बाकी लोग नहीं जा सकते। वाई? बिकॉज आई हैव टाइम फ्रीडम। मैं जो टाइम पे चाहिए जा सकता हूँ। दैट इज वॉट आई वुड सजेस्ट यू एज माई यंगर ब्रदर, कि पैसे के पीछे मत भागो। ट्राई टू अटेन दीज 4 फ्रीडम्स व्हेन यू आर माई एज। अभी नहीं मिलेगा तुमको। मैंने भी वो एज में काम किया था बोल के भी ये 44 एज में मेरे पास ये चारों फ्रीडम है। फाइनेंशियल, हेल्थ फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ये 4 फ्रीडम को चेस करो एंड गो विद द फ्लो। वंस यू सेट दैट डायरेक्शन, वंस यू सेट सेल, तुमने वो शिप का एक डायरेक्शन पकड़ लिए, फील्ड पकड़ लिए, किधर जाना है वो पकड़ लिए, फिर उसको छोड़ दो छुट्टा। फिर वो सेल में जितना हवा लग रहा है फास्ट होगा, हवा नहीं आ रहा है रुक जाएगा। फिर उसको अपना कोर्स लेने दो, लेट इट टेक इट्स ओन कोर्स। बट पहले से ही उसको ऐसा मत बोल दो कि नहीं मैं पहला 10 साल जॉब करूंगा उसके बाद बिजनेस करूंगा, या तो बिजनेस से शुरू करूंगा, नहीं हुआ तो जॉब करूंगा। ये क्या है? एक चीज पकड़ लो जो करना है। जैसा मैंने पकड़ लिया था म्यूजिक के करना है, म्यूजिक फील्ड मैंने पकड़ लिया था, और बराबर से रास्ता भी मुझे मिलता ही गया। मुझे क्या करना है क्या करना है, मैं तभी भी म्यूजिक में था, आज भी म्यूजिक में हूँ, फ्यूचर में भी मैं म्यूजिक में रहने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरा जो वर्डिक्ट है, इट इज लाउड एंड क्लियर। ऑलवेज हैव अ विजन, ऑलवेज हैव अ गोल, बट एट द सेम टाइम गो फ्रीली टुवर्ड्स इट। डोंट बी रिजिड और डोंट गो बाय द टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में जो बाप लोग ने, सोसाइटी लोग ने जो बोल दिया ना, नहीं ऐसा पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा में ऐसा होना चाहिए, ये टाइम पे जॉब होना चाहिए, टाइम पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, टाइम पे बच्चा होना चाहिए, ये टाइम पे शादी होना चाहिए, सब चुतियागिरी टाइम टेबल के हिसाब से मत जाओ, अपने हिसाब से जाओ। लेट लाइफ टेक यू, बिकॉज लाइफ आपको सबसे सही डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे मुझे जिंदगी ने सबसे सही डायरेक्शन दिखाया, टीचिंग, विच टर्न आउट टू बी अ जैकपॉट। जैकपॉट डिसीजन हो गया वो, सड़ेला बॉलीवुड से भी बेटर, बाकी हर एक चीज से अच्छा डिसीजन रहेगा, कि कभी यही मेरे को जिंदगी भर संभालने वाला है। कुछ भी नहीं करूंगा तो भी मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मेरा नाम बन गया है, मेरा टैलेंट भी बन गया है, मेरा फेम भी बढ़ते जाएगा, मेरे पास स्टूडेंट्स आते ही रहेंगे। मैं चाहे कुछ भी करूँ ना करूँ, चाहे मैं ये वीडियोस बनाऊँ ना बनाऊँ, स्टूडेंट्स मेरे पास आता ही रहेगा। तो एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलप स्किल्स इंस्टेड ऑफ प्लान्स।
बहुत जन को मैंने, मेजोरिटी लोग, इंडियंस लोग को मैंने क्या देखा हो, उन लोग सब प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैं ये साल में ऐसा करूंगा, वो टाइम पे मैं बिजनेस बनाऊंगा, लेकिन उसके तरफ कुछ भी स्किल डेवलप नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचिंग में, सपोज मतलब मेरे को म्यूजिक में मेरा करियर बनाना था, बिजनेस बनाना था, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा था, सिर्फ बैठ के प्लानिंग तो नहीं कर रहा था, दिन रात मेहनत करके मैं गिटार प्लेइंग कर रहा था, गिटार सीख रहा था, रॉक बैंड्स के साथ परफॉर्म कर रहा था, स्टूडियोज में जाके बजा रहा था। आई वॉज होनिंग माई स्किल्स बेसिकली। मैं जितना स्टूडियो में जा रहा उतना सीख रहा हूँ ना मैं, उतना अरेंजर लोग मुझे शीट्स दे रहा है, वो बजाना पड़ रहा है मुझे। उन लोग मुझे स्टूडियो में क्यों बुलाया था मुझे, बिकॉज मेरे पास वो रेयर नॉलेज है नोटेशन पढ़ने का, जैसे कि मैं बताया ना, मैं काफ़ी क्वालिफाइड हूँ, मतलब मेरे पास डिग्रीज है ऊंचा वाला, जिससे मैं नोटेशन, जो भी लेवल का नोटेशन दे दोगे, एक बार देख के मैं देख के प्ले कर सकता हूँ, मुझे वो वर्क करने को भी टाइम नहीं चाहिए, इतना ट्रेंड म्यूजिशियन हूँ मैं। तो तभी स्टूडियो में मुझे डायरेक्ट एंट्री मिल गया, क्योंकि उन लोग शीट दे देते, वो टाइम पे शीट चलता था, अभी वो तो बंद हो गया, अभी तो किसी को भी नहीं आता रहेगा वो, बट वो टाइम पे शीट थमा देते थे मेरे को अरेंजर लोग। बोलता था समझाओ क्या, मैं बोला अरे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड में देख के मैं बजा देता, तो उन लोग साला इंप्रेस, बोलता अरे बाप रे क्या लेवल का है रे तू, देख के बजा रहा है ऐसी, एक सेकंड में। मेरे को तो समझाना पड़ता है सबको, अरेंजर लोग बोलता था मेरे को। वो क्यों, आई डेवलप्ड माई स्किल्स रादर देन जस्ट हैविंग ब्लैंक गोल्स कि अरे कल मेरा बिजनेस होगा, इधर मेरा गिटार फैक्ट्री होगा। फिर गिटार फैक्ट्री भी वो कैसे हुआ, वो फ्लो में जाते जाते ही हुआ ना। मैं टीचिंग चालू कर दिया मेरा वो गिटार हॉल में, टीचिंग करते करते अभी लोगों को भी गिटार तो खरीदना पड़ेगा ना, तो तभी मैं दूसरा दुकान से खरीद के उनको देता था, होलसेल, मतलब मैं दूसरा होलसेलर लोग से प्रोक्योर करके उनको मैं बेचता था। फिर देख रहा हूँ कि साला होलसेलर, मतलब फैक्ट्री से इधर, इधर से इधर, इधर से 4-5 मिडल मैन आ रहा है, फिर मैं बेचूं। सच्चा मैं खुद का ही फैक्ट्री बना दूंगा तो साला खुद ही डायरेक्ट फैक्ट्री से मैं उनको डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकता हूँ, कितना पैसा बच जा रहा है, कितना प्रॉफिट में बढ़ा सक रहा हूँ। तो फैक्ट्री भी चालू हो गया मेरा 27 की उम्र में, व्हेन आई वाज 27। तो ऐसा करके वो भी तो एक फ्लो से ही आया ना, वो तो मैं प्लान तो करके नहीं बैठा था ना कि मैं गिटार फैक्ट्री का ओनर बनूंगा एक दिन, वो तो कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था मैंने, वो तो जस्ट रिक्वायरमेंट आया तभी मैंने किया। तो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, गो विद द फ्लो। वंस यू हैव सेट योर विजन, विजन होना चाहिए, मतलब वो शिप का मैंने बताया ना, सेल सेट करना ही पड़ेगा। विजन बना लो, टारगेट बना लो, गोल बना लो, फील्ड बना लो, फील्ड सेट कर लो। और जॉब की बिजनेस वो भी बना लो, जैसा मेरा था बिजनेस ही, मेरा कभी भी जॉब नहीं था। बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि दूसरा स्कूल में जाके सिखाऊंगा या और किधर, क्योंकि तभी वो टाइम पे स्कूल्स वगैरह में म्यूजिक टीचर्स का जरूरत पड़ता था ना, और मेरे पास ये भी आता था, ऑफर्स भी आता था, बहुत आया था इनफैक्ट। और बहुत सारे डांस अकेडमीज, तभी वो टाइम पे गिटार अकेडमी का कोई, मतलब म्यूजिक अकेडमी का कोई कंसेप्ट नहीं था, बट वो टाइम पे है, मेरे टाइम पे तभी डांस अकेडमीज का बहुत कंसेप्ट था। श्यामक डावर, वो टाइम पे उन लोग बहुत हिट हुआ था, दिल तो पागल है, सब पिक्चर विक्चर जो भी है आया था, तो मतलब श्यामक डावर तो भी बहुत क्रेज में था, अभी पता नहीं उसका कुछ है कि नहीं। और वो टाइम पे श्यामक डावर का डांस अकेडमी का देख के बहुत जनों ने साला डांस अकेडमी खोल कर रख दिया था, मेरा इधर भी चेंबूर में भी। तो उन लोग मेरे को ऑफर देता था कि आके मेरा प्रेमाइसेस में गिटार सीखो। तो वो मैं अगर सिखाया भी तो भी मैं उनका एक नौकरी कर रहा हूँ, ऐसा हो गया ना, और मैं कंप्लीटली खिलाफ था, तो मैं हर एक ऑफर्स को रिजेक्ट किया। मतलब नहीं रे भाई, क्योंकि उन लोग क्या करता था, बोलता था नहीं नहीं नौकरी नहीं है, पार्टनरशिप है। कैसा, 60-40, मतलब 60 हमको मिलेगा, 40 तेरे को। मैं बोला भाई ये क्या, ये भी तो एक जॉब ही हो गया ना, इसमें 60-40 क्या, मैं वो 100% रखूंगा, मैं खुद का बिजनेस, मतलब खुद का मैं अकेडमी डालूंगा और 100% कमाऊंगा, और वही किया मैं फिर, खुद का अकेडमी डाल दिया मैंने गिटार और मैं उसके लिए 60-40 क्यों करूँ, मैं खुद का ही अकेडमी करके लोन चुका दूंगा बाप को, और वही किया मैं, बाद में लोन चुका दिया मैंने, और आज तक वो मेरा ही प्रॉपर्टी है। वही बेटर था ना, मैं और किसी के लिए नौकरी क्यों करूँ। इसके लिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, इससे पहले डिसाइड कर लो कि तुमको जॉब करना है कि बिजनेस। क्योंकि मैं अगर पहले से जॉब वाला सेफ रूट अगर मैं लेता था, फिर मैं वो 60-40 वाला अकेडमी में ही जॉब कर रहा होता था। हालांकि उन लोग पार्टनरशिप बोलते थे, 60-40 है तो पार्टनरशिप हो गया, बट घंटा पार्टनरशिप, मेरे को पार्टनरशिप ऐसा चाहिए ही नहीं, वो तो जॉब ही है, वो गुलामी है, और किसी का उसके टाइम पे जाना पड़ेगा, उसका हिसाब से जाना पड़ेगा। इसमें तो मेरा खुद का गिटार हॉल अकेडमी 100% प्रोसीड्स आर माइन, एक एक रुपया मेरा है। पहला से वो लोन पीरियड में थोड़ा तकलीफ हुआ, पर एक बार लोन चुका दिया खत्म, उसके बाद तो अभी पूरा 100% मेरा है। क्योंकि अभी अभी लॉकडाउन आया था, जब लॉक, अभी क्योंकि अभी बहुत सारे म्यूजिक अकेडमीज है ना सब जगह, जब लॉकडाउन आया था सब के सब बंद करके भाग गया, क्योंकि आधा से ज्यादा, मतलब 90, मतलब आधा से ज्यादा क्या, मतलब 90% सब अकेडमी सब भाड़े पे, उन लोग सब भाड़े पे लेता है ना जगह। और जब लॉकडाउन आया तो भी भाड़ा देने का पैसा नहीं, तो सब बंद करके फॉरएवर के लिए अपने अपने गाँव भाग गए। सिर्फ मेरा एकमात्र अकेडमी है जो चालू था। क्यों, मेरे पास कोई भाड़ा ही नहीं है, मेरे पास कोई ओवरहेड्स ही नहीं है, मेरे को सिर्फ, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ एसी का बिल भरना पड़ता है सिर्फ लाइट बिल भरना पड़ता है, और कुछ नहीं, 1 रुपया खर्चा नहीं है मेरा। मेरा बराबर चालू, भले लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, मेरा तो कोई ये नहीं है ना, लाइबिलिटी नहीं है ना कि ईएमआई भरना है, लोन भरना है, या रेंट देना है, कुछ नहीं। तो इसके लिए मेरा आराम से, कोई प्रेशर ही नहीं मेरे ऊपर, मेरा ही चालू है इतने सालों से, मेरे को कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि सब मेरा प्रॉपर्टीज है, जितना भी है मेरा अभी वाला जो प्रॉपर्टी है, फिर जो पहले वाले जो मैंने बताया, जो चंबूर नाका में जो मैंने भाड़े पे दिया, वो भी मेरा ही खुद का है, जब भी चाहिए मैं टेनेंट को हटा के मैं भी उधर ऑपरेट कर सकता हूँ।
तो मेरा ही खुद का प्रॉपर्टीज, मेरा कभी भी बंद नहीं होगा, चाहे लॉकडाउन हो या कुछ भी हो। तो ये बेनिफिट है। तो आप लोगों को मैं जो जो पॉइंट्स बताया ध्यान से समझना और मेरे को कमेंट करना अगर कुछ डाउट रहेगा। जय हिंद।